नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाउ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। मोदी का डर देश के सामने आ गया है। सबसे बड़े विरोधी के घर भेजा सीबीआई। चुनाव से पहले एक एक कर सभी के घर ईडी सीबीआई भेजकर डराने की साजिश। मोदी के डर का कारण जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख किसी भी दिन अनाउंस हो सकती है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है। जब से इंडिया अलायंस का एक ऐलान हुआ था, तभी से मोदी शाह की नींदें उड़ गई थी। चुनाव नजदीक आते आते जिस तरह से इंडिया दलों में आपसी बातचीत कर सीटों पर सहमति बनते जा रही है, उससे भाजपा के नेताओं में बेचैनी है। वो बेचैनी इस कदर है कि अब वे उसे तोड़ने के लिए या बीजेपी के खिलाफ बनते गठबंधन को कमजोर करने के लिए किसी भी हद कर जाने के लिए तैयार है। इसी का एक नजारा आज भारत से सीबीआई की टीम पूर्व राज्यपाल और मोदी के घोर आलोचक सत्यपाल मलिक के घर इंक्वायरी के लिए अचानक पहुंच गई। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई ने 22 फरवरी 2024 को छापेमारी की थी। बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के किरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई तलाशी अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल के दौरान आरोप लगाए थे कि उन्हें किश्तवाड़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। आपको बता दें कि किरो जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ रिवर योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है, जो कि किश्तवाड़ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। इस परियोजना में 135 मीटर ऊंचे बांध और 156 मेगावाट की 4 इकाइयों के साथ एक भूमिगत पावर हाउस के निर्माण के लिए परिकल्पित है। पर सीबीआई की तलाशी के बीच राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके आधिकारिक अकाउंट से उनका बयान जारी हुआ। के अकाउंट से लिखा था, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं और मेरे ड्राइवर मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, इन छापों से नहीं घबराऊंगा, मैं किसान के साथ हूँ। सीबीआई के छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई जगहों पर मारे गए हैं, जबकि सत्यपाल मलिक इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। छापों पर पूर्व राज्यपाल मलिक के ओएसडी रहे के राणा ने कहा कि सरकार जानबूझकर मलिक साहब को परेशान कर रही है। उन्होंने पुलवामा हमले का भी मुद्दा उठाया। वे महिला पहलवानों के समर्थन में बोले और अब उन्होंने किसानों की मांग को लेकर भी कहा कि सरकार चाहे जितना भी छापेमारी कराए, सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में रहेंगे और किसानों के पक्ष में ही बोलेंगे। दरअसल सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। मलिक ने बयान दिया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। उनके इस बयान के केंद्र सरकार ने हलचल मचा दी थी। सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। पिछले साल भी जांच एजेंसी ने मलिक के कई सहयोगियों के यहाँ पर रेड की थी। अप्रैल और मई में करीब दर्जनभर लोगों से पूछताछ हुई। इस साल जनवरी में भी सीबीआई ने दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी ली थी। छापों में 21 लाख रुपए की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण एवं रियल एस्टेट से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2019 में किरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लगभग 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों का भी ठेका एक निजी कंपनी को देने में कदाचार के आरोप में लगे थे। सीबीआई इस केस की जांच को आगे बढ़ा रही है। जांच एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी MS बाबू, MK मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा पटेल इंजीनियर लिमिटेड के खिलाफ
मामला केस दर्ज किया है। इन छापों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि मोदी जी 2024 चुनाव के लिए काफी चिंतित हैं और इन्हीं चिंताओं के चलते किसी भी हद तक जाकर अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो मोदी के विरोध में खुलकर बोलने वाले सत्यपाल मलिक के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन पर सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।